बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, बहुत से कमेंट्स मुझे ये आ रहे थे कि बच्चों के पास स्पेनिश पासपोर्ट है या यूरोप के किसी कंट्री का पासपोर्ट है, लेकिन माँ बाप के पास नॉर्मल कार्ड है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अगर आप स्पेन में रह रहे हैं, आपके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड है, परमानेंट कार्ड है। जब आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले उसको रेजिडेंस कार्ड ही मिलता है। सबसे पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके देना पड़ता है। अगर आपके पास स्पेन में स्पेनिश पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड है, आपका एक बेबी नहीं आया है, उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट पहले मिलेगा। फिर आप एक्स्ट्रा एरिया में केस जमा करवाएंगे, उसको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, वही जो आपके पास है। 1 साल गुजरने के बाद आप उसका स्पेनिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकेंगे। आपके माँ बाप के पास रेजिडेंस कार्ड है परमानेंट। अगर कोई भाई बहन बड़ा पाकिस्तान से आया था पहले, उनके पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट है पर परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है। अब जो छोटा बेबी है स्पेन में रहते हुए, उसके पास स्पेनिश पासपोर्ट आ गया। अब फैमिली में से 3 बंदों के पास, 2 के पास, माँ के पास, बाप के पास, किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन एक बच्चे के पास है। तो बहुत सा सवाल ये आता है कि क्या उस एक बच्चे के यूरोप पासपोर्ट की वजह से हमें जर्मनी में आके कोई आसानी हो सकती है, या किसी दूसरे कंट्री में हम मूव होते हैं तो हमें कोई आसानी हो सकती है। ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्दर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टिकटॉक का अकाउंट है उसको भी फॉलो कर दें। इनशाला मैं श्योर हूं कि आपको कोई ना कोई फायदा होगा ये सारी इंफॉर्मेशन से, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो यहाँ पे रहते हुए, इस वक्त मैं जर्मनी में हूँ, 12-14 साल में तकरीबन 14 ईयर्स मैं स्पेन में रहा हूँ, 14 की बजाय अभी 16 ईयर्स स्पेन में रहा हूँ। और अभी जर्मनी में आए हुए 3.5-4 महीने हो गए। पहले भी तकरीबन थोड़ा टाइम रह के गया था, लेकिन सारी चीज़ों का, सारे डॉक्यूमेंट्स का, सारे प्रोसेस से गुजर के बंदा जब पहुंचता है यहाँ तक, तो आपका काम है जो चीज़ों का आपको पता है आप दूसरों तक वो चीज़ कन्वे करें। तो अगर आपके पास एक फैमिली मेंबर है, एक बच्चा है फैमिली में जिसके पास स्पेनिश पासपोर्ट है, आप जर्मनी आ जाते हैं। जर्मनी आके सबसे पहले आपने घर ढूंढना है। घर ढूंढ लिया आपने, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी। रजिस्ट्रेशन अनमेल्डिंग पादरोन जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे होती है। आपके पास वीजा है नहीं है, उससे जो रथ हाउस वाले हैं, युनता मिनतो है, जहां पे आपके घर का इंदराज होना है, उसको कोई गर्ज नहीं है। जिस दिन आप अनमेल्डिंग करवाने जाएंगे उसी दिन वो बंदा आपसे कहेगा कि आपका सारा का सारा केस हमने आउटलैंडर भोड़े भेज दिया है, आपको खुद ही लेटर आ जाएगा। आपको महीने डेढ़ के अंदर अंदर वहां से जवाब आ जाता है, एक लेटर आ जाता है, भाई आपने इस शहर में आप आए हैं, इस घर में रह रहे हैं। अगर तो आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो आपसे कोई बंदा नहीं पूछेगा, अगर नहीं है तो वो कहेंगे जी हमें अपना लीगल स्टेटस बताएं, आपका लीगल स्टेटस क्या है। तो पदरून, रजिस्ट्रेशन, घर ढूंढना, ये वो सारा ये पासपोर्ट के बगैर भी हो जाता है, यूरोप पासपोर्ट के बगैर। या आपका स्टेटस लीगल है नहीं है, ये उसके बगैर भी हो जाएगा। असल मसला उस वक्त पड़ना है जब आपको एक लेटर आ जाएगा एक्स्ट्रा एरिया, जो यहाँ का आउटलैंडर भी कहते हैं, वहां से कि आप अपना लीगल स्टेटस शो करें। अब जिस फैमिली का मैं बाप हूं, मेरी वाइफ है, उसके पास भी कोई काम नहीं है, मेरे पास भी कोई काम नहीं है, हमारा लॉन्ग टर्म यूई कार्ड है, वो हमने चेंज नहीं करवाया हुआ, यहाँ पे हम काम ही नहीं कर सकते। जब आप काम नहीं कर सकेंगे आप घर नहीं ले सकते। जब आप घर नहीं ले सकेंगे आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। घर लेने के लिए भी 3 तनख्वाह की रसीदें चाहिए, तनख्वाह की रसीदों के लिए काम चाहिए, काम पे लगने के लिए आपका जर्मनी में लीगल स्टेटस चाहिए। आपकी फैमिली में 10 बंदे भी यूरोपीय यूनियन के हैं ना, लेकिन जो मेन बंदा है, जो बाप है, अगर उसके पास यूरोप का पासपोर्ट नहीं है, सबसे पहले उसने अपना कार्ड चेंज करवाना है। यूरोप के पासपोर्ट का फायदा क्या होगा? अगर आपकी फैमिली में किसी बच्चे के पास है, आपको उसका क्या फायदा है? आपको उसका सिर्फ ये फायदा है कि जब आप आउटलैंडर घोड़े में, जब आप नए नए स्पेन से आते हैं, यहाँ पे आप अकेले थे, आपने अपने आगे काम किया, आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए, आपका लॉन्ग टर्म तरहता लगा, ड्यूरेशन चेंज हो गया, आपको जर्मनी में 1 साल का कार्ड मिला, आप अपनी फैमिली को लेके आएंगे, आपके पास घर भी होगा। जब आप अपनी फैमिली को लेके आएंगे तो उन्होंने फैमिली के भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनवाने हैं, और फैमिली के डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आपने 3 तनख्वाह की रसीदें लगा के भेजनी है। उनके अंदर वो जो स्पेनिश यूरोपियन बच्चा है उसका केस नहीं जाएगा आउटलैंडर घोड़े में, वो आपको भेजना ही नहीं पड़ेगा। नेट इनकम उतनी कम एक बंदे की कम कर लें कि अगर आप मियाँ बीवी हैं और बच्चा, तो आपको 1800 यूरो के राउंड अबाउट नेट इनकम शो करनी है।
आउटस्टैंडर बेहोड़े में कि मेरे पास मंथली इतनी इनकम है, मैं सर्वाइव कर लूंगा, तो फिर आपकी फैमिली को वो पेपर देंगे। अगर नहीं करवाएंगे तो आपकी फैमिली को पेपर नहीं मिलेंगे, बल्कि कंट्री आउट कहेंगे कि मुल्क छोड़ दें। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट निज़ाम है। ये बिल्कुल कोई फायदा नहीं है आपकी फैमिली में अगर एक बच्चे के पास स्पेनिश पासपोर्ट है। हाँ, अगर स्पेनिश पासपोर्ट वाला बंदा जॉब कर रहा है, बाप के पास स्पेनिश पासपोर्ट है, मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट है, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ के, मेरे बच्चों के किसी के पास नहीं है, फिर आपकी कश्ती तर जाएगी। उसका क्या फायदा कि आपको तो काम करने की इजाजत लेनी नहीं पड़नी, आपने तो डायरेक्ट यूरोपियन पासपोर्ट पे जर्मनी में आना है, आते ही काम शुरू कर देना है, 3 तनख्वाह की रसीदें होनी है, मकान भी मिल जाना है और बच्चों को भी ले आना है। बच्चों को लेके आना है, जैसे ही आप यूनियन काउंसिल में उसका अंदराज करेंगे, 2-3 हफ्ते 90 दिन का टाइम होता है, 90 डेज के अंदर अंदर आपने अपना स्टेटस जमा करवाना होता है एक्स्ट्रा एरिया में कि आपका जर्मनी में स्टेटस क्या है। आपको एक लेटर आ जाएगा कि अपनी तनख्वाह की रसीदें, अपना फैमिली के साथ रिलेशन का कोई सर्टिफिकेट और अपनी वर्क कॉन्ट्रैक्ट और ये चीजें लेके तस्वीरें वगैरह जो भी है आप आउटस्टैंडर बेहोड़े में आ जाए, एक्स्ट्रा एरिया में आ जाए, वो आपका केस पुट कर लेंगे। फिर आपके पासपोर्ट का फायदा है उनको, क्योंकि आपकी वजह से पूरी फैमिली को 5 साल का कार्ड मिलेगा जर्मनी में रहते हुए। पहला कार्ड ही 5 साल का मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि वो सारी फैमिली एक यूरोपीय यूनियन बंदे की है। लेकिन ये उल्ट है कि अगर आपके किसी बच्चे के पास है, माँ बाप के पास नहीं है यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट या कोई भी किसी भी किस्म का लॉन्ग टर्म कार्ड है, तो बच्चे के स्पेनिश पासपोर्ट या यूरोपियन पासपोर्ट होने की वजह से उसका माँ बाप को कोई फायदा नहीं है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करें और कमेंट कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ पूछना चाह रहा हो, किसी का भला हो सके, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलूंगा फिर। अल्लाह हाफिज।